हाल ही में कर्नाटका के नरगुंद गांव में मुबैना तौर पर फ़िरक़ा परस्त अनासिर की जानिब से एक धर्म संसद मुनक़िद हुआ, जिसमें नफ़रत अंगेज़ बयानात दिए गए, जिसके नतीजे में एक हमला हुआ मुस्लिम नौजवानों पर, जिनमें एक की जान गई और दूसरा ज़ेर इलाज है। इस सिलसिले में महाज़ के बैनर तले एक डेलीगेशन ने दौरा किया था नरगुंद का और एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके बाद महाज़ के अरकान ने आज कर्नाटका के डीजीपी से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं महाज़ के रुकन और जमात इस्लामी कर्नाटका के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी। डॉक्टर साहब, अब तक खबर ये है कि 4 अरेस्ट हुए हैं और एक सर्कल इंस्पेक्टर को मुअत्तल सस्पेंड किया गया है। इस तशद्दुद के बाद वहाँ पर मुसलमानों का और अक़लियतों का जो हाल है, बताया ये जा रहा है कि खौफ व हिरास का माहौल है। आप कैसे देखते हैं, ताज़ा हालात क्या हैं वहाँ के? हमारे डेलीगेशन ने जो मालूमात फराहम किए हैं उसके हिसाब से हालात इस वक्त पुरअमन तो हैं, मगर एक खौफ का और एक एतमाद की कमी का माहौल तो पाया जा रहा है। उस पर पुलिस पहले ही से अगर हरकत में आती और हालात को काबू में लाती तो शायद ये नतीजा नहीं निकलता। इसकी तरफ हम पुलिस को भी और हुक्काम को भी मुतवज्जे किए हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब जो है महाज़ की जानिब से आज जो मुलाकात हुई है कर्नाटका के डीजीपी प्रवीण सूद से, क्या याददाश्त है आपकी जो आपने पेश की, क्या मांगे हैं और डीजीपी ने क्या जवाब दिया? जी, हमने यही बात की। इसी का एक मेमोरेंडम वहाँ पेश किया गया, जिसमें ये जो कत्ल हुआ, ये जो एक नौजवान शहीद हो गया और हालात अभी करीब के दिनों में भी वहाँ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए गए हैं, तो इसकी जानिब उनको मुतवज्जे किया और फिर कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करना और हेट स्पीचेस को काबू में लाना, उसका नोटिस लेना, उस पर कार्रवाई करना, ये भी पुलिस के ज़िम्मेदारियों में से है। हमने प्रवीण सूद साहब डीजीपी से मुलाकात करके इन दोनों पहलुओं पर, एक तो ये कि हालात को नॉर्मल बनाया जाए और जो लोग इसमें मुलविस हैं या जो अपनी ज़िम्मेदारी बराबर नहीं निभाए हैं, पुलिस के ऐसे अमले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने की हमने मांग की है और हालात को बेहतर बनाने, एतमाद बहाल करने के लिए वहाँ इक़दामात किए जाएं, इसकी मांग की। और हेट स्पीच के सिलसिले में भी उनसे हमने गुजारिश की कि इसको कंट्रोल किया जाए और क़रीब के महीनों में ये बात ज़्यादा उभर कर देखने में आ रही है। साहिली इलाक़े हों या दीगर मकामात हों, फ्रिंज एलिमेंट्स बग़ैर रोक टोक के और इश्तियाल अंगेज़ बयानात देते हैं, तो इसका ज़िक्र किया गया। एक तो प्रवीण सूद साहब ने हमारी बात गौर से सुनी और ये बताया कि हालात से वो वाकिफ़ भी हैं और जो लोग इसमें मुलविस हैं देर सवेर उन पर कार्रवाई भी करने की बात उन्होंने कही। और वहाँ जो एक सर्कल इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया, उसका भी हवाला उन्होंने दिया। वो निगाह रखे हुए हैं और हालात को बेहतर बनाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक नफ़रत का माहौल है, हेट स्पीच है, उन्होंने तयक़ुन दिलाया कि बातें तो होती रहेंगी, उनके बयानात के मुताबिक नहीं बल्कि हम इंसाफ के मुताबिक काम करेंगे। और इस माहौल को बेहतर बनाने के लिए सब मिलकर, पुलिस भी, इंतज़ामिया भी और अवाम भी और सब जमातें, सब लोग मिलकर, सब कम्युनिटीज़ मिलकर इस हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। यह उनका एहसास था। इसका तयक़ुन उन्होंने दिया है कि हालात पर वो निगाह रखे हुए हैं और ज़रूरी कार्रवाई वो करेंगे। डॉक्टर साहब, अब जो है महाज़ की जानिब से ये इशारा दिया गया था कि कानूनी कार्रवाई की पहल की जाएगी, क्या इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, हमारे साथ आज की मुलाकात में APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सेक्रेटरी नियाज़ साहब भी साथ थे। और एक तो आज ये कंप्लेंट और एक मेमोरेंडम पुलिस को हवाले किया गया, दूसरा एक गवर्नर से मुलाकात की भी कोशिशें चल रही हैं, एक अर्ज़ी दी गई है और जैसे ही
موقع ملے گا ان سے بھی ملاقات ہوگی. تیسرا ہمارے درمیان یہ بات چل رہی ہے کہ یہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں ہیٹ سپیچز کے خاص طور پر اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے, اس کے شواہد جمع کیے جائیں اور اس سلسلے میں ایک PIL داخل کرنے کی اور مختلف مقامات پر جس طرح کی بیان بازی اور اس کا ڈاکیومنٹری ایویڈنس تیار کرتے ہوئے ہم کو اس ضمن میں PILs داخل کرنا پڑے گا, اور اس پر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہو تو پھر ہائر کورٹس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت رہے گی. تو اس سلسلے میں یہ بنیادی کام کرنے, ڈاکیومنٹری پروف جمع کرنے اور PILs کو رجسٹر کرنے کے سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے. یہ فیصلہ ہوا ہے, اس سلسلے میں کام شروع کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سعد بلگامی کا کہنا ہے کہ جو آج ان کی ملاقات ہوئی ہے کرناٹکا کے DGP پروین سود سے نرگند تشدد کے معاملے میں. ڈاکٹر سعد بلگامی نے کہا کہ نرگند میں خوف و ہراس کا ماحول ہے اقلیتوں میں. ان کی مانگ ہے کہ جلد سے جلد اقدامات لیے جائیں حکومت اور خاص کر محکمہ پولیس کی جانب سے کہ وہاں پر لوگوں کا اعتماد بحال کیا جائے. اور ڈاکٹر سعد بلگامی نے کہا کہ APCR کے ایسوسی ایشن کی جانب سے بہت جلد PIL داخل کی جائے گی کرناٹکا ہائی کورٹ میں کہ ہیٹ سپیچز پر قابو رکھا جائے کہ ریاست میں امن کا ماحول بنا رہے. رفیق جبار, ETV بھارت, بنگلور.